डेरी नाम का छोटा सा टाउन एक एंशिएंट इविल जो 27 साल बाद लौटकर बच्चों का शिकार करता है, उसका नाम है पेनीवाइज। एक क्लाउन जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि लोगों के डर पर फीड करता है। लूजर्स क्लब कुछ ऐसे बच्चे जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। पेनीवाइज एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे आज भी हॉरर का सिंबल माना जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पेनीवाइज का कैरेक्टर एक रियल लाइफ ह्यूमन से इंस्पायर्ड है? और क्या आप लोग ये जानते हैं कि इट और स्ट्रेंजर थिंग का यूनिवर्स आपस में कनेक्टेड है? तो आज हम जानेंगे इट यूनिवर्स से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में। पेनीवाइज का कैरेक्टर चाहे एक फिक्शनल मॉन्स्टर हो, लेकिन उसके पीछे एक रियल लाइफ हॉरर छुपा हुआ है। 1970s जॉन विन गेजी एक नटोरियस अमेरिकन सीरियल किलर था जिसे दुनिया पोगो द क्लाउन के नाम से जानती थी। वो पार्टीज और चैरिटी इवेंट्स में क्लाउन बनकर परफॉर्म किया करता था और लोग उसे एक हार्मलेस एंटरटेनर समझते थे। लेकिन उसके पीछे एक टेरिफाइंग सच छुपा था। वो सीक्रेटली यंग बॉयज का मर्डर किया करता था और उनकी बॉडीज को अपने घर के बेसमेंट में छुपा कर रखता था। स्टीफन किंग ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि पेनीवाइज का इंस्पिरेशन गेजी से लिया गया है, लेकिन फैंस और हॉरर क्रिटिक्स का मानना है कि गेजी का डुअल पर्सोना, एक तरफ क्लाउन और दूसरी तरफ किलर, पेनीवाइज के डिस्गाइज का फाउंडेशन है। दोनों ही कैरेक्टर्स एक इनोसेंट और प्लेफुल इमेज के पीछे मॉन्स्टरस रियलिटी छुपाए रहते हैं। पेनीवाइज भी क्लाउन बनकर बच्चों को अट्रैक्ट करता है, उनके फियर से खेलता है और उन्हें अपने लेयर में ले जाकर उनका अंत कर देता है। पेनीवाइज का यूल फ्लोट टू डायलॉग एक ट्विस्टेड वर्जन लगता है उस इल्यूजन का जो गेजी क्लाउन बनकर क्रिएट करता था। एक ऐसा इल्यूजन जिसमें इनोसेंस के पीछे हॉरर छुपा होता है। अगर ये थ्योरी सच है तो इट सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन है उस रियल वर्ल्ड इविल का जो कभी क्लाउन के चेहरे में छुपकर आया था। और स्टीफन किंग ने चाहे डायरेक्टली गेजी का नाम ना लिया हो, लेकिन पेनीवाइज के कैरेक्टर में वो सेम अनसेटलिंग डुअलिटी जरूर नजर आती है। एक ऐसी डुअलिटी जो फिक्शन और रियलिटी के बीच की बाउंड्री को ब्लर कर देती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेनीवाइज का लेयर जहां वो बच्चों को ले जाकर मार देता है और स्ट्रेंजर थिंग का अपसाइड डाउन एक ही इंटरडायमेंशनल हॉरर रेलम का पार्ट है। दोनों जगह का एनवायरनमेंट काफी हद तक सिमिलर लगता है। फ्लोटिंग बॉडीज, क्रीपी रेड लाइटिंग्स और मॉन्स्टर्स जो फियर से फीड करते हैं। जैसे अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर और डेमोगॉर्गन्स होते हैं, वैसे ही इट के लेयर में पेनीवाइज का टेरिफाइंग प्रेजेंस होता है जो बच्चों के डर को कंज्यूम करता है। और दोनों का एक ही गोल है, कंट्रोल थ्रू फियर। सबसे इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, फिन वुल्फहार्ड ये कैरेक्टर दोनों ही यूनिवर्स में मेजर रोल प्ले करता है। इट में रिची ट्यूजियर और स्ट्रेंजर थिंग्स में माइक व्हीलर। फैंस मानते हैं कि ये कास्टिंग सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक ब्रिज है दोनों ही वर्ल्ड्स के बीच। शायद फिन का कैरेक्टर एक कॉस्मिक लूप का हिस्सा है जहां वो हर रेलम में फियर के अगेंस्ट लड़ता है। अगर हम स्टीफन किंग के मल्टीवर्स को कंसीडर करें जिसमें द डार्क टावर, इट और द मिस्ट जैसी स्टोरीज इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स और स्टीफन किंग का यूनिवर्स सीक्रेटली कनेक्टेड है। एक ऐसा मल्टीवर्स जहां डर का कोई एंड नहीं। इमेजिन करो कभी हमें ऐसा दिखाया जाए कि लूजर क्लब और हॉकिंग गैंग मिलकर एक ही कॉस्मिक हॉरर फोर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हों। ये थ्योरी काफी हॉन्टिंग है। इसके अकॉर्डिंग लूजर्स क्लब के मेंबर्स हर 27 साल बाद इट के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर होते हैं, जैसे कि वो एक एंडलेस सुपरनेचुरल टाइम लूप में फंसे हुए हों। हर जनरेशन में इट का रिटर्न और हर बार वही डर, वही हॉन्टिंग मेमोरीज, ये सब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक कॉस्मिक कर्ज है। फिल्म में कुछ सीन्स जैसे कि डेजा वू मोमेंट्स, बचपन की यादें बार बार फ्लैश होना और इट के साइकिल पैटर्न का रिपीट होना, ये सब इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि जब लूजर्स क्लब बड़े हो जाते हैं और डेरी लौट कर आते हैं, उन्हें वही डर, वही हॉन्टिंग विजन्स फिर दिखने लगते हैं, जैसे टाइम उन्हें छोड़ ही नहीं रहा। स्टीफन किंग के मल्टीवर्स में एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है मटेरिन, एक जायंट टर्टल जो इट का इटर्नल राइवल माना जाता है। कुछ फैंस का मानना है कि मटेरिन ने एक टाइम लूप बनाया है ताकि इट को रोका जा सके। शायद ये लूप एक प्रोटेक्टिव साइकिल है जिसमें लूजर्स क्लब हर बार इट के खिलाफ खड़े होते हैं लेकिन कभी उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ये भी हो सकता है कि मटेरिन ने लूजर्स क्लब को एक डिवाइन मिशन के लिए चुना हो, एक ऐसा मिशन जिसका एंड कभी नहीं आता। अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब है कि लूजर्स क्लब कभी भी अपने डर से मुक्ति नहीं पाएंगे। हर 27 साल बाद उनका सामना उसी हॉरर से होगा और उनका मिशन इट को हराना फिर से शुरू होगा। एक एंडलेस साइकिल जहां टाइम खुद उनके खिलाफ काम करता है।
क्लाउन का चेहरा एक अजीब साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स होता है। वो हमें ह्यूमन जैसा तो लगता है, लेकिन उसमें कुछ अननेचुरल होता है जो कि दिमाग को कंफ्यूज करता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को साइकोलॉजी में अनकैनी वैली कहते हैं। जब कोई चेहरा ह्यूमन जैसा हो लेकिन उसमें सर्टेन डिस्टॉर्शंस हो, जैसे ज्यादा बड़े लिप्स, अननेचुरल बड़ी आंखें या एक चिपकी हुई मुस्कुराहट, तो हमारा दिमाग उसे थ्रेट समझता है। ये डर इवोल्यूशनरी है, जहां हम ऐसे चेहरों से बचने की कोशिश करते हैं जो डिजीज, डेथ या डेंजर के संकेत देते हैं। लेकिन डर सिर्फ शक्ल से नहीं होता, क्लाउन का बिहेवियर भी इस डर को और गहरा बना देता है। जब कोई इंसान हमेशा स्माइल करता रहे बिना किसी वजह के, तो उसकी असली फीलिंग समझना मुश्किल हो जाता है। क्लाउन का मेकअप असली इमोशन को छुपा देता है, और जब हम किसी के इमोशंस को नहीं पढ़ पाते तो हमें एंजाइटी होने लगती है। इसी वजह से क्लाउन का हर एक्शन, चाहे वो फनी हो या क्रीपी, अनप्रेडिक्टेबल लगता है, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में छुपा होता है असली खौफ। ये थ्योरी कहती है कि क्लाउन का चेहरा एक मास्क ऑफ फेमिलियर फियर है, जहां वो हमारे जाने पहचाने ह्यूमन फीचर को डिस्टॉर्ट करता है और उन्हें एक ऐसे रूप में पेश करता है जो दिमाग के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी हम पेनीवाइज जैसे क्लाउन को देखते हैं तो डर सिर्फ उनके एक्शन से नहीं, बल्कि उनके चेहरे के अननेचुरल स्टिलनेस और इमोशनल एम्बिग्यूटी से भी होता है।